झूले झूले और झूले झूले किया मुझे झूले 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 किया मुझे झूले मेरा रूप मेरा रंग मेरा हर अंग अंग कहता है कि आ मुझे अकेला छोड़ के न जा रुक जा रुक जा रुक जा बाहर जाई नहीं तो टूट जाऊंगी आज लेकर के अंगड़ाई दिल ये मेरा तूने लिया मेरी जान भी तू ले हे राजा चलाओ काहे मैं गुस्सा लगवाता हूँ अरे झूले झूले आ मुझे झूले 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 आ मुझे झूले मेरा रूप मेरा रंग मेरा हर अंग अंग कहता है कि आ मुझे झूले कहता है हाँ भाइयों कहानी पे गौर फरमाइएगा। महारानी चमेली वही ताबीज सेना पर रणबीर प्रताप सिंह को सुखा देती है और रणबीर प्रताप सिंह बेहोश होकर पलक पर गिर पड़ता है। आगे देखिए क्या होता है। दरबारी इधर आओ सुनो मैं जो कहूँ वही करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ जो आप कहेंगे वही करेंगे। मैं रोऊंगी तो रोना पड़ेगा। हम तो कबो रोए नहीं। क्या हम तो रोए नहीं भाई कबो। इधर आओ भाई जो कबो रोए वही तो जन्मों करी। क्या रोना नहीं जानता? हम नहीं जानते। अभी रोएगा। जानी थे कुछ जाने। हाँ हम तो जानी थे भाई। अरे दिया रे कैसे दिया क्या दूं? के मतलब राजमाता जी हम लोगों को नाटक करना पड़ेगा झूठा। नाटक मेरे साथ नाटक करना है। तो नाटक में हम लोग ये तो क्या? अरे यहाँ रामलीला हो। मैं वीर हनुमान हूँ। मैं यह नाटक में है जन पर हनुमान बता रहा है यहाँ रामलीला हो रहा है। नाटक में कौन काम करे राजमाता? जैसे मैं कहूंगी जैसे रोना पड़ेगा। क्या? क्या है? वीरबली हनुमान। हनुमान के बच्चे हनुमान गए। हनुमान जानते हो?
अरे बताओ कौन हमारी ये रोई? हथियार रे। कौन हथिया कौन हथिया अरे राम रे महारानिया रे। ऐसे करते हैं। नहीं बता तो रोज के बताओ कौन नाटक करे है? कपड़ा लत्ता सब निकाल के रहा देबो। अरे राम रे लड़वा रे। ये हमें सुनो था चादर नाथ बात है सारे उनका धोई है रे। राजा ना तो नहीं तो तुहार रखिया खराब जाए। या मोरे कार्य जब बोले। इस तरह से नहीं रे हाँ? इस तरह से नहीं हाँ? कवर बुरी बुरी रवाई रवाई। हाथ मारूंगी इस तरह से मैं बता रही हूँ ये बताओ कि ये इतना बुरी बुरी बोले। मैं बता रही हूँ अरे यार मेरी हथियार रे। भारी अरे मेरे बाबा रे दैया अरे बदतमीज का बात बोला तो वहाँ तू रो रहा है मेरे बदन में हाथ लगा रहा है अरे महारानी का दर्द जा रहा है का पहुड़ा हो। अरे मेरे बाबा इधर है हैं? इस तरह से रोएगा तो इज्जत खराब कर देगा तू अरे कल अरे मजे रजाऊ रे दैया अरे कल ही चिड़ैया बोलत राही की खानऊ खुआ दो। कोई मर गया है नखड़ा करना है साले। नखड़ा करना है बस जैसे औरत छछंद करती है वही तरह तो रोए। अरे यार महारानी अरे मेरा रजवा रे दैया अरे दैया रे इज्जतिया माटी मिल गई रे अरे बाबूजी अब दैया ये बच्चे देख रहा हूँ। अरे मेरे रजवा रे दैया अरे तू कहाँ लाया तुम्हारा रास्ता अरे दिया कतरा रे आखिर हुआ क्या? अरे मेरे रजाऊ रे दैया राम अरे दैया रे अरे यार मरा रनिया तोरे इज्जतिया मत दगवा लागी गावा रे। ये हमारी माजरा समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी इज्जतिया जैसे डबर रोटी फूली राही रे दैया। और अस्त हालत तेरी और बिखरे हैं लटके और कल की सुधि भुला बनाए कैसा है। और मेरी प्यारी मुझको ये जल्दी जल्दी बताओ है क्या माजरा साथ मुझको
क्या माजरा साफू मुझको बता। आगे हुआ सकता और महाराज पूछो नहीं, अरे जिया का मेरे हाल, और सेनापत में है कि यार साथ हमारे का। महाराज अरे लिया लूट जबरन, अरे वो इज्जत हमारी, लिया लूट जबरन है इज्जत हमारी। लिया लूट इज्जत वो जबरन हमारी, लिया लूट जबरन वो इज्जत हमारी। नहीं आपके ना काबू नहीं हूँ, नहीं ना। अरे भैया आप क्यों मुंह दिखावे लायक तुम्हारे कहने का मतलब सेनापति रणबीर प्रताप सिंह ज्यादा न रोना, तुम्हारी इज्जत लूट लिया। ज्यादा न रोना, तेरा खून हो जाए। लेकिन महारानी चमेली किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उसका कोई प्रूफ या गवाह होना चाहिए। महाराज अब यह उस भारी सबूत पर दिखाई देता अरे हम जानत रहन कि हमारे तुहरे पतिया पे महाराज विश्वसवा ना करी है, यही फिर रो क्या सुना जाए। अब मैं कहा था न, यही बतिया पे खोपड़िया लड़ाई के मर जा। महाराज आपको सबूत चाहिए ना? कौन सा सबूत है? सबूत लेकर आ रही हूँ महाराज, इसी वक्त ला रही हूँ लेकर महाराज। आओ। तुम उस जगह पर थे, पहले उसको उधर रखो, मैं को आ गया हूँ। तुम्हारे सामने सेनापति रणबीर प्रताप सिंह ने इनकी इज्जत लूटा। नहीं पूरा हम देखे नहीं पावा, यही असला हवा से जाहिर। तो या तो तुम यहाँ चले जाओ या तो मैं यहाँ चला जाऊँ। महारानी चमेली हाँ महाराज। इस समय सेनापति रणबीर प्रताप सिंह है कहाँ? सेनापत इस समय कहाँ है महाराज? हमारे तो दर्द के मारे हम तड़पिता है, और हमारे कमरा में जा आप लेटा थी महाराज, वही बिस्तर पर देख कर चल के लेटा है महाराज। चलो मैं चल के देखता हूँ। यानी तुम्हारी पलंग पर सेनापति रणबीर प्रताप सिंह चैन की नींद में सो ही रहा है। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह
में तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं था और ना ही भरोसा था कि तुम हमारे साथ ऐसी गद्दारी करोगे। अगर मैं तुम्हें ऐसे जानता तो तुम्हारी फांसी पहले करवा लेता। घबराओ नहीं, इसकी सजा तुम्हें बेशक मिलेगी। दरबारी सुनाई नहीं दे रहा है। जाओ, जाकर महामंत्री भवानी सिंह को मेरे पास बुला लाओ। कहिए महाराज, आज अचानक आधी रात को राजमहल के अंदर हमें क्यों बुलाया गया? महामंत्री भवानी सिंह, जी महाराज। हमारी खेल रियासत बेचते जी हमारे राज के जितने सदस्य हैं सब मुझे राजा मानते हैं। जी महाराज। मैं इस खेल रियासत का महाराज कहलाता हूँ। जी महाराज। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा। कहिए राजन, कौन से सवाल है? पहला सवाल यह है कि हमारे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसका है? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। महाराज, जब तक आप जीवित हैं इस खैरागढ़ रियासत में आपके राज सिंहासन पर बैठने का सिर्फ आपको अधिकार है महाराज। मेरा ही अधिकार है। जी महाराज। और हमारी महारानी चमेली और हमारी सिवा हमारे पलंग पर सोने का अधिकार किसका है? महाराज, आज आप कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? महारानी के बिस्तर पर सोने व बैठने का सिर्फ आपको ही अधिकार है महाराज। तो जाओ, जाओ जाकर देखो कि हमारे पलंग पर कौन लेटा है। ठीक है महाराज, हम आपके वचनों को पालन करते हुए आज तक महारानी के इस शयन कक्ष में गया नहीं हूँ, लेकिन आज आप कहते हैं तो मैं जाकर देखता हूँ कि उसके बिस्तर पर कौन सो रहा है। जाओ जाकर देखो। महाराज, बहुत गजब हो गया। अफसोस की यह बात है कि महारानी के बिस्तर पर आपको वफादार सेनापति रणबीर प्रताप सिंह सो रहा। इसकी ऐसे हिम्मत हुई? जाओ, आम से जगाओ। अच्छी बात है महाराज। सुबह हो गई है, महाराज जी बुला रहे हैं। राजमंत्री करो, फौरन गिरफ्तार तुम इस अपहरण का मुझसे बचा। राजमंत्री करो, फौरन गिरफ्तार तुम इस अपहरण का मुझसे बचा। हमारे पलक पर सोने का। महाराज, मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा।
हमें नहीं मालूम कि मैं आपके पलंग पर कैसे पहुंचा। चंबेले चंबेले भी आंखों से राजन करो और बोल कर झूठ मुझको फंसाया गया। झूठ बोल और मैं तो निर्दोष हूँ, कुछ पता ना मेरी। मैं तो निर्दोष हूँ, कुछ पता ना मेरी, इसलिए एक झूठा लगाया गया। मैं तो निर्दोष हूँ। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू मेरे बलम का सोया हुआ है, तो मैं कैसे यकीन करूं कि तू सत्य बोल रहा है। महाराज, अगर मैं आपसे सच बताऊं तो हो सकता है आप विश्वास नहीं करेंगे। महाराज, महारानी ने स्वयं मुझे बुलाया और जब मैं राजी ना हुआ तो मुझे अपने पलंग पर लिटा दिया। उसके बाद मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ और मुझे कब आंख लग गई, कब मैं सो गया। हरामजादे, तू मेरे पास जैसे हर रोज आता था, मुझसे आशीर्वाद लेता था और मैं हाथ उठाकर तुम्हें दुआएं देती थी कि जाओ मेरे शेर, जाओ खुशी रहो। अरे कल क्या हुआ कि जो मैंने हाथ उठाया और हरामजादे मेरे हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरी असमत के साथ एक तो मेरी इज्जत बिगाड़ दिया और कहता है कि मैंने सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, बोलिए। जो मैंने देखा है हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन देखिए, जैसे आप महाराज के सेना के नायक वफादार सेनापति रणबीर प्रताप सिंह हैं, वैसे में यहाँ का महामंत्री हमारा नाम भवानी सिंह है। लेकिन देखिए, हम महाराज के गुलाम हैं, महाराज के वचनों का हमें पालन करना है, इसलिए आप आगे हाथ बढ़ाइए। और क्या करूं, अफसोस है ये आपको हथकड़ी पहनाते हुए कसम भगवान की, लेकिन महाराज के हुक्म का पालन करना है, इसलिए आप आगे हाथ बढ़ाइए। ठीक है। और हथकड़ी को पहन लीजिए। पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना आप लोग। बोलिए। मैंने किसी के मुंह से कभी सुना था, क्या लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद। सेनापति जी, आप तो जब से राज दरबार में नौकरी किया जी, हमारी आपकी मित्रता थी, बहुत आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्या मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया है? सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, मैं जानता हूं कि आप वफादार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि आप महारानी के बिस्तर पर सोते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो, इसलिए हम महाराज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। मजबूरी है, आप हथकड़ी को पहनिए। ऐसे हथकड़ी को नहीं पहनूंगा। जब मैं निर्दोष हूँ अच्छा, तो निर्दोष के हाथों में हथकड़ी लगाना गुनाह है। देखिए, आपके कहने से हमारे महाराज व महारानी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप महारानी के बिस्तर पर बढ़िया सो रहे थे, इसलिए कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। समय कम है, काम ज्यादा, आप हथकड़ी पहनिए। तो फिर बढ़ करके हथकड़ी लगाइए। तो कोई भी भाई का लाल शर्म कुछ खाया तुमने? अरे यहाँ पर नहीं, संग महारानी के घाट, महारानी जी के साथ तुमने महारानी के साथ घात कितने किया है, इसका तो फैसला बाद में होगा। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, महाराज की बात छोड़ो। आज महाराज के सामने इस राज दरबार में हमारी और आपकी तलवारबाजी होगी। अगर आप जीत गए तो महाराज व महारानी की बात छोड़ो, हम तुम्हें बाइज्जत रिहा कर देंगे। अगर हार गए तो तुम्हें महाराज की कैद में रहना पड़ेगा। मुझे शर्त मंजूर है, तो तैयार हो जाओ। देर मत कीजिए, तैयार है। आपने महारानी की शान और शौकत में इसने धब्बा लगाया। महाराज, सेनापति रणबीर प्रताप सिंह की अभी इस वक्त फांसी करवा दो। तो ठीक कह रहा है, इस वक्त फांसी होने वाली रहेगी। हमें दाल में कुछ काला समझ में आ रहा है, इसलिए सेनापति रणबीर प्रताप सिंह को जेल में डाल दो। जब इसकी सच्चाई हमारी नजरों में आ जाएगी, हम इसकी तहकीकात करेंगे, इसका पूरा जांच करेंगे। जब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, तब सेनापति की फांसी होगी। ले जाओ, महाराज, डाल दो। मैं तो चाहता था इसका काम तमाम हो जाए, इसकी आदत बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि दाल में कुछ काला है। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे इसे वैसा ले किया जाकर जाएगा। जेल में डाल दो। महारानी चमेली, चलो। क्या भगवान, आज इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। जिसने वफादारी करते करते अपना जीवन बिता दिया हो, आज उस निर्दोष के हाथों में हथकड़ी लगाई है। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए
साला कहीं ना कहीं काम खराब हो जाता है। महाराज ने कहा कुछ साल में काला है, लेकिन महाराज घबराओ नहीं, लगता है तुम्हारी सहमत आई है। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, चलता हूं कोई दिमाग लगाऊंगा, महाराज से फिर कोई झूठी चुगली करूंगा, सेनापति की फांसी करवा दूंगा। और साला हमारा जूता हमारी तलवार जब दरबार में हाजिर होगा किसी दिन, तो कसम भगवान की फांसी हो जाएगी। और जब मैं मर जाऊंगा तो सारा काम बेकार हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि जिंदा रहूं, महाराज को मार डालूं, सेनापति को मार डालूं, तभी जो ताज बंधेगा। आता हूं महाराज, घबराओ नहीं तुम्हारे पास। ये महारानिया